एपिसोड पे स्वागत है। जैसे कि आप सब ने कल के एपिसोड में देखे थे कि तेज दालचीनी से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते थे और दालचीनी को तेज अपने रूम से निकाल देते हैं। आज के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दालचीनी गेट के बाहर निकलने के बाद तेज अपना कमरे को बंद कर लेते हैं और दालचीनी बहुत ज़्यादा बाहर से चिल्लाती है और बोलती है कि सर जी खोलिए, पर सर जी नहीं सुनते हैं क्योंकि तेज बहुत ज़्यादा रोता है और दालचीनी भी गेट के पास एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो दोनों में एक दूसरे का ऐसा रो रहे हैं, लोग नफरत दिखा रहे हैं, बट वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। इसके बाद दोनों रोते हुए वहाँ पर थोड़ी देर में आ जाती है तेज की मम्मी और वहाँ पर दालचीनी रहती है। फिर उसकी मम्मी क्या जो समझाती है दालचीनी को और वो मम्मी को अपना सासू माँ को पकड़ के रोने लगती है कि मतलब सर जी मेरा मतलब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर दालचीनी की जो सासू माँ है वो बोलती है कि अभी बेटा छोड़ दो उसे क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और तुम चलो यहाँ से। तो फिर उसको वहाँ से ले जाती है दालचीनी को उसकी सासू माँ, वहाँ से वो चले जाती है। इसके बाद इधर है क्या सर जी सासू माँ उसको वहाँ से ले जाती है दालचीनी को और इसके बाद क्या जो दालचीनी बहुत ज़्यादा टेंशन में अपनी बहन के लिए भी होती है। तो उसकी सासू माँ जो है तेज की मम्मी उनसे बोलती है कि मैं कला को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, वो कहाँ होगी। इसके बाद वहाँ से उसकी जो सासू माँ है वो वहाँ से चले जाती है और जाके कला एक होटल में ठहरी हुई रहती है कला। फिर वहाँ पर पहुँचती है एक शीशा का बोतल लेके। जैसे ही कला दरवाज़ा खोलती है बस तेज की मम्मी उसको एक बोतल मार देती है सर पे। इसके बाद उसका सर पूरी तरह से ब्लड गिरने लगता है, कला डर जाती है पूरा और शीशा का बोतल देखते और ज़्यादा डर जाती है और उसको पूरा धक्का मार के एकदम पलंग के पास गिरती है। इसके बाद बोलती है कोई भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता है, कैसे हो गया, वो कैसे जिंदा रहेगी। फिर कला बोलने लगी कि पता नहीं इतनी ऊपर ऊंचाई से कुआं में गिरी, भगवान लगता है भगवान जी उन्हें बचा लिए। तो फिर सासू माँ बोलती है कि अब कोई भी भगवान मतलब नहीं बचा सकता, मैं जो चाहे मुझे तेज को ही मोहरा क्यों ना बनाना पड़े। तो सासू माँ ये बोलती है। इसके बाद कला है शीशा के पास देखती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मतलब सूरत के अलावा। तो फिर क्या जो दालचीनी का सासू माँ बोलती अच्छा सूरत था तो तुमने क्या कर लिया इस सूरत से, ये चीज़ उसको बोलता है। फिर बोलने के बाद वो वहाँ से बोलती है कि यहाँ के रूम से तुम निकलेगी नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते कि दालचीनी को बिल्कुल भी मौका मिले कि थोड़ा सा भी और वो जाके तेज से माफ़ी मांग सके। तो फिर वो कला बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि उसे चोट लगा कर वहाँ से चले जाती है तेज की मम्मी। इसके बाद घर जाती है और जब सुबह होता है इसके बाद तेज अपने कमरे में आंसू गिरा रहा है मतलब रो रहे थे। और इसके बाद इधर है उसकी मम्मी आती है, तेज के पास और इसके बाद उसका दोस्त का कॉल आया हुआ रहता है तेज का दोस्त का। तो उसकी मम्मी आके बोलती है कि तुम्हारा दोस्त का कॉल आया है, तुम क्यों नहीं ये करा उठा रहा है कॉल। तो बुरा है फिर कॉल देखने के बाद बोलता है सॉरी मम्मी मैं नहीं देखी थी। तो इसके बाद बोलता है कि बेटा अपना दोस्त से बात करो, हो सके कोई मतलब बहुत ज़रूरी काम हो। तो बोल रहा है कि आप बोल दीजिए मैं थोड़ी देर में उससे बात करेंगे। तो बोलता है कि नहीं कर लो अभी। तो फिर उसकी मम्मी उसको कॉल देती है, अपना दोस्त से बात करता है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे पता है सब कुछ, मुझे आंटी जी ने बताया है। तो फिर वो बोलता है कि चलो मनाली घूमने के लिए। उसको तेज को उसके दोस्त बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तुम भी चलो कुछ दिन के लिए, अच्छा लगेगा। तो वो साफ साफ मना कर देता है तेज अपना दोस्त को कि नहीं मैं अभी नहीं जा सकूँगी, अब तुम सब जाओ और इन्जॉय करो। तो उसकी मम्मी फिर बाद में बोलती है कि क्यों मना कर दिया, तुम तो जानती है कि दालचीनी तुम्हें सिर्फ सब का वजह देती है, ऐसे रिश्ता है, तुम कुछ दिन के लिए मनाली घूम के आ जाओ। फिर क्या जो इसके लिए उसकी मम्मी उसको बोलने के बाद बहुत ज़्यादा एग्री करवा लेती है। फिर वो तेज है जो रेडी हो जाता है जाने के लिए, बोलता है ठीक है मैं मनाली घूमने के लिए चली जाऊँगी। तो उसकी मम्मी बोलती है जाओ बेटा तुम बैग पैकिंग कर लो। इसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा क्या अच्छा है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बोलते हैं फिर उसकी मम्मी किचन की तरफ चली जाती है, देखती है कि दालचीनी बहुत जल्दी जल्दी कुछ बना रही होगी, शायद हलवा बना रही थी। तो ये देखते ही वहाँ पर पहुँचती है, तो दालचीनी को देखते ही मुस्कुराते हुए वहाँ पर पहुँचती है। बोलती तुम बहुत ही ज़िद्दी लड़की हो दालचीनी, बोलती तुम किसी की नहीं सुनती हो। तो ऐसे बोलते ही वहाँ से जो सिलेंडर का जो पाइप होता है वो वहाँ पर उसकी सासू माँ खोल देती है धीरे से और दालचीनी को पता नहीं चलता क्योंकि वो जल्दी जल्दी उस दालचीनी का कहना है कि
मतलब कि पति का रास्ता पेट से ही होता है, उसको अच्छे अच्छे खाना देंगे तो तेज मतलब खुश हो जाएगा, वो उनसे बात करने लगेगा, उसको ऐसा लगने लगा। तो इसीलिए वो उनके लिए हलवा बनाना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद उसकी सासू माँ वो बोलती है कि ठीक है तुम बनाओ। इसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच जाती है, आके बोलती है कि तुम दाल चीनी क्या बना रही है सब। बोले कि तुम तेज सर जी के लिए बना रहे हैं। बोला वो तो बनाने के लिए निकल गया। बोले कि बिना, तो उसकी सासू माँ बोलने लगती है दालचीनी का, ये तो बिना बताए कभी किसी के साथ नहीं जाता है, ऐसे कैसे चला गया, मुझे भी नहीं बताया। पर सासू माँ को तो सब कुछ पता था, क्योंकि वही तो अपने बेटा को मनाली भेज रही है और वहाँ सबके सामने नाटक करी कि मुझे नहीं पता, वो बिना बताए जा रहा है। दालचीनी ये सुनते ही जल्दी जल्दी टिफिन पैकिंग करने लगती है, क्योंकि उसका कहना कि मैं सर जी को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, मैं वापस ले आऊँगी। इसलिए वो बनाना स्टार्ट कर देती है, फटाक से टिफिन में भरती है, बोलती है कि मैं उसके लिए ले जाऊंगी। फिर वहाँ पर मतलब गैस का बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगता है, तो वहाँ पर बोलती है कि खुशबू क्या चीज़ का आ रहा है। फिर देखते हैं कि सिलेंडर का पाइप खुला हुआ है, फिर सिलेंडर का पाइप को लगा दिया जाता है। दालचीनी फटाक से हलवा टिफिन में भरती है, सूजी का हलवा, और उसे लेके वो दौड़ती बोलती है कि मम्मी जी मैं उसे किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगी। इस बात से सासू माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत गुस्सा आ गई। अब उसका प्लान कुछ दूसरा चलने वाला है, क्योंकि दालचीनी को किसी भी हालत में रोकने वाली है। दालचीनी तो चले गई तेज के पीछे में। इसके बाद उसकी जो सासू माँ है वो कला को फ़ोन करती है और बोलती है क्या क्या, उसको प्लान के बारे में पूरा समझा देती है। इसके बाद इधर दालचीनी है जो एक एक टोली जैसा साइकिल वाला गाड़ी था, उस पर बैठ जाती है और वही चलाते हुए जाती है। फिर रास्ते में क्या जो वहाँ पर पुलिस, मतलब बहुत सारा पुलिस वहाँ पर रहते हैं, वो उसे जाने नहीं देते हैं। क्या जो दालचीनी को बोलता है कि नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन दालचीनी चाहती कि मैं किसी भी हालत में तेज को सर जी को जाने नहीं दूंगी मैं। तो यही बोलते वो हलवा को लेते हुए जल्दी से जाते, पर पुलिस उसको आगे नहीं, जब बोलता है कि आप नहीं जा सकते हैं, आपके पास आईडी है, कोई पहचान पत्र है, तो बोलता वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर दिखाती है अपने हाथ का मेहंदी, बोलती ये मेहंदी देख रहे हैं, ये मेरा सुहाग का मतलब ये है, मैं उससे मेरा वो रिश्ता मतलब दूर चला जाएगा। वो अपना सुहाग का दावा करने लगती है पुलिस लोगों के सामने। इसके बाद पुलिस बोलता है ये नहीं चलेगा। फिर बोलता है आप मेरा आंखों में प्यार देख रहे हैं उनके लिए, मेरे पति के लिए, वो जा रहे हैं, मुझे प्लेन में जो चढ़ना तो नहीं है पर उसे रोकना है मुझे, ये बोलते। तो फिर पुलिस वाला बोलता है ठीक है आप जाइए। तो वो दालचीनी पुलिस को बोलती है कि नेक्स्ट बार मैं आपके लिए सूजी का हलवा ज़रूर लेके आऊँगी। ये बोलते दौड़ते हुए वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। और इसके बाद उधर से एक क्या जो ट्रक आता है और दालचीनी सर्जी करते हुए दौड़ती है, बस ट्रक अचानक से उसे एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पर तेज वहाँ पर अपना क्या जो दोस्त के साथ मनाली के लिए निकला हुआ रहता है। इसके बाद वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है थोड़ी देर में, और सूजी का हलवा तो पूरी तरह से गिर जाता है। इसके बाद वहाँ पर जाते ही ट्रक वाला दालचीनी की मॉम को फ़ोन करती है, सासू माँ को, बोलती है कि मैडम काम हो गया। तो वो बोलती है कि वेल डन, बहुत अच्छा तुम काम किए, इसे कहते काम का सफाई, मतलब पूरी तरह से काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद कला के साथ दालचीनी का सासू माँ जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है वो दोनों। और इधर में है कि उसका एक्सीडेंट होकर सारा आदमी वहाँ पर भीड़ हो जाता है एयरपोर्ट का आए हुए, जितना कोई भी है। तो बोलता है कि कौन है ये, इसका तो पास पहचान पत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उससे पूछने लगता है आपका नाम क्या है, आपके साथ कोई है क्या। तो फिर दालचीनी उस तरह ही एक्सीडेंट की हालत में ही वो बोलती है कि हाँ तेज तेज करके नाम बोलती है। तो फिर वहाँ का एक आदमी एम्बुलेंस को भी फ़ोन करके बुलाया जाता है जल्दी से। इसके बाद जाता है एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ पर जाके ऐलान करता है कि मिस्टर तेज नाम का कोई है, अगर है तो आप लोग माइक के पास आइए। तो उसका दोस्त को वो बोलता है कि तुम जाके सिक्योरिटी चेक करवा क्यों, तब तक मैं थोड़ी देर में आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा लेट था इसलिए। तो तेज वहाँ सुनता है अपना नाम, तो फिर माइक के पास पहुँच जाता है जाके। अब पूछने के बाद बोलता है कि आप मेरा नाम क्यों पुकार रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ कोई रिश्तेदार यहाँ पर आया था। तो वो बोलता है कि नहीं। तो बोल रहा है कि बाहर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, वो तेज़ तेज़ बोल रही है, तो प्लीज़ आप जाके एक बार चेक कर ले। तो उसको बोलता है ठीक है, जल्दी से दौड़ते हुए वो जाने लगता है। फिर जाते हुए फिर बाहर पहुँचता है, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखता है, तेज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। फिर आगे बढ़ता है, सब भीड़ सब मतलब जितना कोई वहाँ पर भीड़ लगाया हुआ रहता है, क्योंकि वो देखा नहीं है कि दालचीनी का ही एक्सीडेंट हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जैसे ही देखता है तो ऐसे भी तेज का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है कि दालचीनी का एक्सीडेंट हो चुका है।
यहाँ पर ऐसे ही एक्सीडेंट देख के वहीं पर खड़े रह जाते हैं सबको, और एम्बुलेंस तो आ भी नहीं रहा है। और इधर सासू माँ घर में बहुत ज़्यादा कला के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब तो तेज का ज़िंदगी से दालचीनी बाहर हो चुका है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट करवा दी है वो उसकी सासू माँ। और इधर क्या, जो तेज जैसे ही दालचीनी को देखता है इस हालत में, तो दालचीनी करके चिल्लाता है बहुत ज़ोर से। बस शो यहीं पर एंड हो जाता है।